हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। आज मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सब स्टेशन, सर्किट ब्रेकर एट्सेट्रा। ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अलग अलग जगह और अलग अलग कैपेसिटी के लगे होते हैं। तो इन सभी कंपोनेंट्स को एक सिंपल नोटेशन से एक डायग्राम में शो किया जाता है और इस प्रकार बने डायग्राम को सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। अब बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की आवश्यकता क्यों है। सिंगल लाइन डायग्राम से किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक सिस्टम को समझने में काफ़ी आसानी रहती है। जैसे कि कोई भी टेक्निकल पर्सन इजीली समझ सकता है कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट किस साइड लगा है और किस कैपेसिटी का लगा है। उन सब को देख के वह आसानी से सिस्टम को समझ सकता है। अब बात करते हैं 11,000 वोल्ट टू 415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम की। यहाँ 11,000 वोल्ट को एसटी साइड यानी कि हाई टेंशन साइड और 415 वोल्ट को एलटी साइड यानी कि लो टेंशन साइड भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन लोड सेंटर के आसपास ही स्थित होते हैं। घरों और ऑफिसों में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से ही आती है। इस सिंगल लाइन डायग्राम में आप देख सकते हैं 11,000 वोल्ट की एसटी सप्लाई दो सोर्स से आ रही है। एसटी सप्लाई जिस केबल के थ्रू आ रही है उसका साइज 3 कोर इंटू 120 स्क्वायर mm है। एक बार में हम एक सोर्स की सप्लाई ऑन रखते हैं तथा दूसरे सोर्स की सप्लाई ऑफ रखते हैं। इसके लिए दो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से एक सर्किट ब्रेकर को ऑन रखते हैं तथा दूसरे सर्किट ब्रेकर को ऑफ रखते हैं। इस प्रकार 11,000 वोल्ट की एसटी सप्लाई एसटी पैनल में स्थित एसटी बस बार को चार्ज करती है। एसटी बस बार 11,000 वोल्ट पर ऑपरेट करती है। यह बस बार जनरली एल्यूमिनियम या कॉपर की होती है। इनकमिंग एसटी सप्लाई 11,000 वोल्ट डेल्टा कनेक्टेड है, इसलिए एसटी बस बार में केवल 3 प्लेट होती है जो कि 3 फेज के लिए यूज होती है। इसमें न्यूट्रल नहीं होती है। एसटी बस बार के थ्रू 11,000 वोल्ट की एसटी सप्लाई दो ट्रांसफार्मर को दो अलग अलग सर्किट ब्रेकर के थ्रू जाती है। एसटी पैनल में कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर यूज किए जा सकते हैं, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। यहाँ इस सिंगल लाइन डायग्राम में एसटी पैनल में ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 400 एम्पियर है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्ट की एसटी सप्लाई एसटी बस बार के थ्रू आती है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में डेल्टा टू स्टार विथ न्यूट्रल ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। चूँकि प्राइमरी साइड डेल्टा में है, इसलिए प्राइमरी साइड में 3 कोर की केबल होगी एंड एलटी साइड यानी कि सेकेंडरी साइड में 415 वोल्ट की सप्लाई है और यह स्टार विथ न्यूट्रल है। तो यहाँ पर 4 कोर की केबल या 4 कोर की सैंडविच बस ट्रंकिंग की आवश्यकता होगी। यहाँ इस डायग्राम में ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 1000 kVA है। यहाँ डेल्टा टू स्टार विथ न्यूट्रल ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। तो डेल्टा साइड में यानी कि एसटी साइड में 3 कोर की केबल होगी एंड स्टार विथ न्यूट्रल साइड में यानी कि एलटी साइड में 4 कोर की केबल होगी, चूँकि यह ट्रांसफार्मर न्यूट्रल क्रिएट करके एलटी साइड में देता है। अगर ट्रांसफार्मर के एलटी साइड में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कई बार हम केबल के बजाय सैंडविच बस ट्रंकिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर 1000 kVA ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, तो एलटी साइड में करंट की वैल्यू लगभग 1390 एम्पियर के आसपास में है। ट्रांसफार्मर के थ्रू 415 वोल्ट की 3 फेज सप्लाई एलटी पैनल में स्थित एलटी बस बार को एलटी सर्किट ब्रेकर के थ्रू चार्ज करती है। एलटी पैनल में कॉपर या एल्यूमिनियम के 4 बस बार होते हैं जो कि 3 फेज और 1 न्यूट्रल के लिए यूज किए जाते हैं। एलटी पैनल से कई स्विच या एमसीसीबी या एसीबी के थ्रू लोड को शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एमसीसीबी 250 एम्पियर से एक विलेज 1 को चार्ज किया गया है, एमसीसीबी 400 एम्पियर से कॉलोनी 3 को चार्ज किया गया है, एसीबी 800 एम्पियर से स्कूल को सप्लाई दी गई है, एसीबी 800 एम्पियर के थ्रू कॉलोनी 1 को सप्लाई दी गई है, एसीबी 800 एम्पियर से कॉलोनी 2 को सप्लाई दी गई है, एसीबी 800 एम्पियर से शॉपिंग मॉल को सप्लाई दी गई है एंड एमसीसीबी 250 एम्पियर से ऑफिस बिल्डिंग को सप्लाई दी गई है और एमसीसीबी 125 एम्पियर से स्ट्रीट लाइट को सप्लाई दी गई है। एलटी पैनल का एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बस कपलर।
यहाँ पर बस कपलर की कैपेसिटी 1600 एम्पियर है। बस कपलर का काम है इन केस अगर एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया या एक ट्रांसफार्मर को हमें बंद करना है और दूसरे ट्रांसफार्मर पर एलटी पैनल के सारे लोड को एक साथ लेना है, तो हम बस कपलर को ऑन कर सारे लोड को एक साथ ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम के क्या बेनिफिट हैं। सिंगल लाइन डायग्राम को देखकर किसी भी पर्सन को उस सिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं और सारे कंपोनेंट किस वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहे हैं और किस प्रकार कनेक्टेड हैं, पूरे सिस्टम की एक डायग्राम में हमें जानकारी मिल जाती है।